Hi guys, welcome to Adventure Classes. I am Dr. Arun Kumar. Today we discuss on second class of photosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमने पिछले टर्म पे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या. ठीक है ना, हमने इंट्रोडक्शंस की बात कर लिया था. ठीक है, पिगमेंट सिस्टम की हमने बात कर लिया था. ठीक है, कि इसका इंट्रोडक्शन जिसे हमने आपको बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है. फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिक प्रोसेस करने का मतलब क्या है, इसमें कुछ फॉर्मेशंस हो रहे हैं. जैसे आपको क्या फॉर्मेशंस हो रहा है, फूड का फॉर्मेशंस हो रहा है. ठीक है ना, तो ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है फर्स्ट. दूसरी की हम बात कर रहे थे, ये क्या हो रहा था कि जब लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स और CO2 जब रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो क्या फूड बना रहा था. और क्या हो रहा था, वन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन क्या हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था. ठीक है ना, तो ये हो रहा था. ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे थे, पिगमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे. ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम में हमने आपको क्या बताया था कि पिगमेंट सिस्टम अगर है प्लांट में तो क्या वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम हमने आपको डिफरेंट बताया था. जैसे हमने क्लोरोफिल की बात किया. ठीक है, तो क्लोरोफिल का हमने क्या स्ट्रक्चर्स की बात किया था. ठीक है, उसमें हेड बताया था हमने आपको, टेल बताया था. ठीक है, हेड के ऊपर क्या बोल रहे थे, पायरल रिंग बोल रहे थे या टेट्रा पायरल रिंग इसी को हम बोल रहे थे. ठीक है ना, अगर हम उसका एरिया डायमेंशंस की बात करें तो क्या था, 15 एंगस्ट्रम इंटू 15 एंगस्ट्रम था. ठीक है ना, अगर हम टेल की बात करें तो टेल क्या था, फाइटोल चैन था. ठीक है, वो कितना था, 20 एंगस्ट्रम था. ठीक है, अगर टेल की हम बात करें तो टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, और हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है. ठीक है, इसके बाद हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल की बी की बात किए थे. ठीक है ना, तो टेट्रा पायरल रिंग में जो सेकंड पोजीशन था, सेकंड रिंग था पायरल का. ठीक है ना, उसमें क्या होता है, अगर सेकंड जो रिंग है उस पर अगर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, क्लोरोफिल ए बोलेंगे. ठीक है, और अगर मान के चलो कि एल्डिहाइड है तो क्या उसको बोलेंगे, क्लोरोफिल बी बोलेंगे. हमने आपको कोड भी दिया था माँ. ठीक है ना, एम से क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, ए का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल ए. ठीक है, हमने उसके स्ट्रक्चर्स की बात, मतलब केमिकल फार्मूला की बात किया था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का. ठीक है, क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या था, C55 था. ठीक है, H72. ठीक है, वो आपको कितना था, 4 था. ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन कितना था, 4 था. ठीक है, और आपको मैग्नीशियम था. ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल बी की हम बात करें तो कितना था, C55 H70 O6. ठीक है, N4 Mg. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन किस में ज़्यादा होता है, क्लोरोफिल ए में ज़्यादा है कि क्लोरोफिल बी में ज़्यादा है. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बीटा आपको कैरोटीन की बात किए थे. ठीक है ना, कैरोटीन में क्या हमने 2 चीज़ बताया था. ठीक है, बीटा कैरोटीन की बात किए थे आने, और क्या जैंथोफिल की बात किए थे. ठीक है, तो जैंथोफिल में हमने क्या बताया था, ल्यूटीन की हमने बात किया था. और कैरोटीन में क्या बताए थे, बीटा कैरोटीन की बात किए थे. बीटा कैरोटीन क्या होता है, अनऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन से नहीं होते हैं. लेकिन ल्यूटीन में क्या होता है, जैंथोफिल में क्या था, ऑक्सीजन थे. ठीक है, इसके बाद हमने फाइकोसाइनिन की बात किया था, फाइकोरेथ्रिन की बात किए थे. ठीक है ना, तो आप इसके लास्ट में क्या बताए थे, एंथ्रोसाइनिन की हमने चर्चा किया था. ठीक है, एंथ्रोसाइनिन क्या था, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था. ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं. तो ये कहाँ इसका फंक्शन हो रहा था, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स. ठीक है ना, तो ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में. ठीक है ना, टुडे जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं क्या, आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट की. फोटो सिस्टम फर्स्ट करने का मतलब क्या है, लाइट रिएक्शन की हम बात कर रहे थे. ठीक है ना, तो लाइट रिएक्शन जो होता है, देखिए ठीक है ना, ये जो लाइट रिएक्शंस होता है, लाइट रिएक्शंस क्या है कि देखिए जैसे क्या है, यहाँ पे आप जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे इसको, ठीक है ना, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो बात समझो, जैसे मान के चले कि डायरेक्ट इस पे लाइट पड़े, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल ए है. ठीक है ना, तो डायरेक्ट लाइट अगर इस पे पड़ता क्लोरोफिल ए पे, क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं, आपको कोर कॉम्प्लेक्स या रिएक्शन सेंटर इसको बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, ये कोर कॉम्प्लेक्स है या इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर. ठीक है, तो कोर कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर पे क्या होता है कि डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ता. ठीक है, डायरेक्ट लाइट पड़ने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जो एंजाइम सिस्टम है वो क्या करेगा, डिग्रेड कर जाएगा. और एंजाइम सिस्टम अगर डिग्रेड कर गया तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, का प्रोसेस क्या होगा, इनहिबिट कर जाएगा, रुक जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है.
LHC। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे कैरेटिनॉइड होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है ना, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे लाइट यहाँ पड़ा, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ा तो ये इसको लेके दे रहा है, ये इससे लिया, ये इससे दिया। इससे क्या होता है कि यहाँ पे क्या एनर्जी ब्रेक किया, ठीक है ना, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे जब एनर्जी आएगा तो हाई क्वालिटी की एनर्जी होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ी कम हो जाएंगे, फिर यहाँ कम होगा, इसके बाद यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पे कम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी की एफिशिएंसी क्या होगा, कम होता चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसके जो ब्रेक डाउन की कंडीशन से, जो एंजाइम के डिस्ट्रक्शन से कंडीशन से क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लाइट रिएक्शन होता है, तो लाइट रिएक्शन में क्या आएगा कि दो सिस्टम आएंगे, एक तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आएगा और दूसरा क्या आएगा, कोर कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, LHC प्लस कोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो दो कंडीशंस होते हैं आपको लाइट रिएक्शंस में, ठीक है ना। जब दो कंडीशंस होंगे तो इसी में क्या चलता है कि आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट होंगे और फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, फोटो सिस्टम में। फोटो सिस्टम, ठीक है। फोटो सिस्टम क्या है, दो तरह के फोटो सिस्टम्स आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, और फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट को यहाँ पर PS फर्स्ट भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको इस तरह से, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है ये क्या हायर पोजीशन है, तो 700 नैनोमीटर, और ये कितना होता है 680 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो ये इतना क्या इसकी मार्किंग है, ठीक है। आने जो 700 नैनोमीटर पे जो भी लाइट की इंटेंसिटी होगी, लाइट आएगा, ठीक है ना, उसे क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, और 680 पे कौन ऑब्जर्व करेगा, फोटो सिस्टम सेकेंड ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। फोटो सिस्टम सेकेंड में क्या है कि यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, क्या होता है कि यहाँ पे दो ऐसे प्रोटीन है D1 एंड D2, ठीक है। ये D1 एंड D2 प्रोटीन्स जो होते हैं ये आपको फोटो सिस्टम सेकेंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये 5 स्पैनिंग होते हैं, 5 मेम्ब्रेन स्पैनिंग, ठीक है, ये आप याद रखिए। इसलिए क्यों क्या है कि CSR नेट ने आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट में कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है उसमें कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो कौन से प्रोटीन्स होंगे, D1 एंड D2 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब ये जो D1 और D2 प्रोटीन्स होते हैं ये 5 स्पाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, और इस क्या होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर्स के होते हैं, ठीक। आप देखिए बात, जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है, ठीक है ना, ये दोनों की क्या है, जो लाइट की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है, जो लेंथ है, ठीक है ना, वो क्या है 700 इसमें फिक्स है, ठीक है ना। इसमें क्या है 680 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये 700 कहीं इसका तो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट को क्या है हमेशा ज्यादा नंबर मिलेंगे ना, ठीक है, तो आप इसे क्या मान लीजिए 700 मान लेते हैं। तो जो सेकेंड आएगा उसको क्या इससे कम ही मिलेगा ना, ठीक है, तो कितना मिलेंगे 680 मिलेंगे, ठीक है। तो दो तरह के आपको पिगमेंट सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिए।
अब बात समझिए बेसिकली क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या दो पढ़ने हैं। एक तो ये लाइट रिएक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है, और दूसरा क्या डार्क रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना, फर्स्ट। सेकेंड में क्या होता है, अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, लिप पे क्या है, लाइट एब्जॉर्ब होता है, क्लोरोप्लास्ट हमने आपको क्या बताया था, मैग्नीशियम्स होते हैं, ठीक है ना, और मैग्नीशियम्स कैसा होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे उस पर कुछ फोटोन पार्टिकल्स पड़ेंगे, तो फोटोन्स क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो जब उस पर कुछ एनर्जी मैग्नीशियम पे पड़ेगा, जब वो क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना, तो जैसे उस पर लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है ना। आने इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, आप वहां से क्या एग्जिट कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ठीक। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसमें क्या कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। थर्ड में क्या होता है, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2, ठीक। फोर्थ में क्या होगा, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये चार प्रोसेस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, लाइट रिएक्शंस में होते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ प्रोसेस जो होता है रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ CO2 कहाँ होगा, ये डार्क रिएक्शन में होंगे, ठीक है ना। जो फिफ्थ नंबर पोजिशन होते हैं कहाँ होंगे, आपको डार्क रिएक्शन में होगा। और डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा था, स्ट्रोमा में हो रहा था, ठीक है ना। ये चार प्रोसेस कहाँ होंगे, थाइलेक्वाइड में, यानी जिसको आप क्या बोल रहे थे, ग्राना बोल रहे थे, ठीक है ना। ये कहाँ हो गए, आपको स्ट्रोमा में, ठीक है ना। जो क्लोरोप्लास्ट में आपको हमने बताया था वो कहाँ है, ये स्ट्रोमा में होंगे, और ये क्या होंगे, आपको ग्राना या थाइलेक्वाइड में होंगे, ठीक है ना। ठीक। अब लाइट रिएक्शन में क्या है, आपको दो साइकिल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है ना। क्या पढ़ना है आपको, साइक्लिक रिएक्शन, और सिक्स में नॉन साइक्लिक रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, जेड स्कीम, ठीक है ना। ये क्या है, जेड स्कीम। देखिए बेसिकली होता है काम, पहले बात करते हैं क्या, आपको साइक्लिक की, ठीक है ना। साइक्लिक में क्या होता है, देखिए बात समझिए, जैसे क्या है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है, ठीक है ना, ये क्या होता है, इसे अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो कितना है, 700 एंगल आपको नैनोमीटर, ठीक है। अगर एंगस्ट्रम मिलेंगे तो कितना होगा, 7000, ठीक है। क्या होता है कि इस पे क्या है, देखिए जिसे लाइट आएगा, एच म्यू एनर्जी फोटॉन्स, ठीक है ना, ये बराबर क्या होता है, एच म्यू, इतना क्या सनलाइट आ रहा होगा, ठीक है ना। जब सनलाइट आएगा तो जो पिगमेंट सिस्टम पर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, मैग्नीशियम है,
ठीक है। मैग्नीशियम क्या करेगा, उस ये फोटोन एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है ना। जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है ना, यहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक है ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है क्या हाई एनर्जी वाला है, ठीक है, हाई एनर्जी है, ठीक है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन से रिलीज होता है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या है कि ये कंपाउंड से जो कि क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कौन सा, एफआरएस, ठीक है। एफआरएस कहने का मतलब क्या होगा, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, ठीक। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है या क्लोरीन, हम आपको मैग्नीशियम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मैग्नीशियम्स क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -9 सेकेंड तक वेट करेगा उस इलेक्ट्रॉन का फिर से, ठीक है ना, ताकि वो उसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और क्या हो जाएगा, फिर से स्टेबल हो जाए, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। कब तक, 10 टू द पावर -9 सेकेंड, ठीक। क्या होता है, एफआरएस से जब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, तो एफआरएस से कौन ले लेता है, एफडी, ठीक है ना, कौन ले लिया, एफडी ले लिया, ठीक है ना। तो एफडी जब लेगा तो ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये भी क्या हाई एनर्जी, ठीक है। एफडी कहने का मतलब फेरोडॉक्सिन, ठीक है ना। फेरोडॉक्सिन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहां आता है, साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6, यहां पे क्या होता है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको लेता है, ठीक है ना, साइटोक्रोम B6 लेता है, यहां पे एक एटीपी की फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, एटीपी का कन्फर्मेटरी एटीपी नहीं कि यहाँ पे बनता ही है, ठीक है ना। साइटोक्रोम B6 से क्या होता है, साइटोक्रोम F ले लेता है, बेसिकली ये दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है। यहां पे क्या होता है कि एक 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेता है, लेकिन यहां पे एटीपी बनता हुआ दिखता है, और जो ये एटीपी है ये क्या है, कन्फर्मेटरी एटीपी है, ठीक है ना। और ये जो साइटोक्रोम B6 है, यहां से कौन ले लेता है आपको, पीसी, पीसी कहने का मतलब क्या हो गया, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है ना। और प्लास्टोसाइनिन से क्या होता है कि फिर से रिवर्स कहां चला आया, आपको इलेक्ट्रॉन्स आपको पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, तो जहां से इलेक्ट्रॉन चला था वहीं पहुंच गया, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है ना। ये क्या है, साइक्लिक रिएक्शंस है, ठीक है। अब ये साइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है, बेसिकली आप इसको पहले आप लिख लो, ठीक है। अब देखिए बात समझे, बेसिकली हुआ क्या है, इसमें क्या है कि हम रेडॉक्स पोटेंशियल्स की हम बात करें, ठीक है। तो रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका हुआ, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, ठीक है, लाइट पड़ा, एनर्जी आया है इसमें, ठीक है ना। लेकिन पिगमेंट सिस्टम कब तक वेट करेगा, 10 टू द पावर -9 सेकंड तक का, उससे तो वेट नहीं कर सकता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से आया, प्लास्टोसाइनिन से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पोटेंशियल्स है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की ज्यादा है, ठीक है ना। तो जो रेडॉक्स पोटेंशियल है सबसे ज्यादा किसमें होगा, पिगमेंट सिस्टम क्या होगा, फर्स्ट में होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा होगा, पीसी में होगा, ठीक है। इससे कम साइटोक्रोम F,
फिर क्या होगा, साइटोक्रोम B6 FD और FRS। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है कि रिडक्शन पोटेंशियल का जो है, रिडक्शन पोटेंशियल उसका सीरीज क्या है, तो आपको ये बताना है उसमें कि किसके पास कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसके पास ज्यादा है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट किससे लिया, प्लास्टोसाइनिन से लिया। प्लास्टोसाइनिन किससे ले रहा है, साइटोक्रोम F से। साइटोक्रोम F किससे लिया, साइटोक्रोम B6, इससे कौन लिया, FD लिया, और FD से कौन ले रहा है, FRS ले रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन चला था वहीं पहुंच गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, एक एटी, यहाँ पे एटी बनता है, ये कन्फर्मेटरी नहीं है, ये क्या जो एटी बना, ये क्या कन्फर्मेटरी एटीपी है। ठीक है ना, यहाँ पे किसी भी तरह का NADPH2 नहीं बनता है, यहाँ पे किसी भी तरह का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपको दो प्रोसेस यहाँ पे स्किप है, जैसे हमने आपको लाइट रिएक्शन में बताया ना कि क्या क्या चीज होगा। अगर लाइट आपको क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, ठीक है ना, फोटो एनर्जी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, एक्साइटेशन में होगा, यानी ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन हो रहा था CO2 का, तो कहाँ हो रहा था, वो तो स्ट्रोमा में हो रहा था। तो लाइट रिएक्शन में 4 प्रोसेस हो रहे हैं। तो 4 प्रोसेस में क्या होता है, जो आपको जो साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है ना, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक में क्या हुआ कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हुआ और ना ही NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या बना, एटीपी बनना। ठीक है ना, और ये जो एटीपी बनता है, यही एटीपी कहाँ यूटिलाइज होगा, आपको डार्क फिक्शन हो जाएगा, फूड के फॉर्मेशन में यूटिलाइज होंगे। ठीक है, देखो जो पिगमेंट सिस्टम आपको जो फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे 7 ले रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे क्या है 90 नैनोमीटर भी ले लेते। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस कहाँ, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, हम सेकंड बात करें क्या, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। नॉन साइक्लिक कहने का मतलब या जेडस की, नॉन साइक्लिक का मतलब क्या, जैसे साइक्लिक की हम बात किया तो साइक्लिक में क्या बता रहे थे कि जिस पोजीशन से, जिस स्टेप से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वहां से रिवर्स फिर से आ गया। ठीक है ना, तो उसे क्या बोल रहे थे, साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है ना, नॉन साइक्लिक में क्या हुआ, अगर नॉन साइक्लिक इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिवर्स नहीं आएगा वहां से जहां से चला था। ठीक है ना, पास में आ रहा है ना, वो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा भी तो क्या कहीं और से आ सकता है। ठीक है ना, सेम पाते में नहीं आएगा। ठीक है ना, हम बात करते थे कि क्या होता है, जैसे पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है, इससे कितना है 680 नैनोमीटर। ठीक, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का इससे ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा हम ऊपर बना रहे हैं। ठीक है ना, इसका कितना था 700 नैनोमीटर। ठीक है ना, लाइट क्या है, क्लोरोप्लास्ट पे अगर पड़ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है h म्यू एनर्जी, तो इस पे भी आएगा और क्या इस पे भी आएगा। ठीक है ना,
अब बात समझिए क्या होता है, हम पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की पहले बात करते हैं। क्या होता है कि यहां से जब लाइट पड़ा इस पे, ठीक है ना, लाइट आया तो क्या ग्राउंड एक्साइड से कहां गया, एक्साइड में क्या कौन ले रहा था, FRS, ठीक है ना, ठीक है, कौन ले रहा था, FRS ले रहा था, ठीक। FRS से कौन ले रहा था, FD ले रहा था, ठीक है ना। FD से क्या होता है, यहाँ पे FD से जैसे आप बात कर रहे थे तो FD से कौन वहां पे ले रहा था, साइटोक्रोम B6, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइटोक्रोम B6 नहीं लेता, यहाँ पे क्या लेता है, यहाँ पे NADP होता है, ठीक है ना। NADP यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से लेकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन से लेकर क्या यहाँ पे किसी को देता नहीं है, ये खुद रखता है, ठीक। आने इलेक्ट्रॉन इसके पास तो नहीं आया तो साइक्लिक तो हुआ नहीं, ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है वो किससे लेता है इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनेंस से लेता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ से क्या लिया, ये किससे ले लिया, प्लास्टोसाइनेंस से ले लिया, इसी से ले रहा था, ठीक है ना। तो ये तो फुल हिल हो गया, ठीक। प्लास्टोसाइनिन किससे ले रहा था, साइटोक्रोम B6 प्लस साइटोक्रोम F से, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। यहां से क्या होता है, एक ATP हम बताए थे, 2 ले लिया, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जिसे आप उसमें देखे थे तो उसको किससे ले रहा था, वहां पे क्या था, वहां पे क्या FD था ना, फेरोडॉक्सिन था, लेकिन यहाँ फेरोडॉक्सिन से नहीं लेता है, यहाँ पे क्या लेता है, प्लास्टोक्विनोन से, किससे लेगा, प्लास्टोक्विनोन, PQ का मतलब क्या होगा, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है ना। अब ये प्लास्टोक्विनोन क्या होता है, ये किससे कहां से लेता है, ये आपको लेता है कहां से, यहां पे क्या होता है, कोएंजाइम Q, ठीक है ना, कोएंजाइम Q। अगर कोएंजाइम Q अगर नहीं होता तो यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या लिखता है, फियोफैटिन लिखता है, ठीक है। लेकिन फियोफैटिन ऐसे कोई कंपाउंड्स नहीं, आप कोएंजाइम Q याद रखें, ठीक है ना। अगर कोएंजाइम Q नहीं देता है फियोफैटिन ऑप्शन में तो आप फियोफैटिन लगाइएगा, ठीक है। अगर कोएंजाइम ऑप्शन में है तो आप कोएंजाइम Q ही लगाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब यहां से लाइट चला तो कौन लेता है, फियोफैटिन लेता है, ये हाई एनर्जी वाला था, ठीक है। यहां पे क्या है, हाई एनर्जी, ठीक। यहां से ये लिया, ठीक है ना, ये हो रहा था। अब बात समझिए, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स मिला, ठीक है ना, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, ठीक है ना, इसको क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, ठीक है। क्या होता है, देखिए बात समझिए, यहां पे क्या होता है, 3 मिनरल्स यहां पे होते हैं, यहां होता है मैंगनीज, क्लोरीन, ठीक है, मैंगनीज है, क्लोरीन है, और एक कंपाउंड्स और है आपको यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैंगनीज और क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 मिनरल्स हैं, ठीक है। 3 मिनरल्स क्या करता है कि इसको हेल्प करता है, क्या करेगा बात समझिए, यहां पे क्या करवाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहने का मतलब लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। वाटर ब्रेक डाउन कैसे होगा, देखिए बात समझिए, जैसे मान के चलिए आपने H2 को ब्रेक किया तो क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस, ठीक है ना। आप इसको आप ये लिख सकते हो, H प्लस OH प्लस इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए बात समझिए,
आपको पता है ना कि जैसे यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर चला मैंने रिलीज किया है तो इसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2H प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेगा, ये ले लेगा, ठीक है ना। जो 2H प्लस है ये क्या करेगा, ये लेके क्या बना लेगा, NaDPH2, ठीक है ना। लेकिन अब बात समझो, हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां पे OH है, OH। आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में कि जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा था तो फूड का फॉर्मेशन कर रहा था, साथ में क्या हो रहा था, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा था, ठीक है ना। तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था। तो बात समझिए, क्या 2 OH मॉलिक्यूल मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज कर सकता है क्या, नहीं। देखो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, मॉलिक्यूल्स है, गैस है ना, तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स में होंगे हमेशा, एलिमेंट में तो रहते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 OH ग्रुप मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, बेसिकली बात समझिए, यहाँ पे क्या होता है कि 2 नहीं 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है। कितना टूटेगा, 4 टूटेगा तो क्या बनेगा, 4H प्लस OH और 4 हो गया, प्लस क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि यहां पे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, ये ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन चले, 4 इलेक्ट्रॉन चले, 2 नहीं होता, कितने टूटे, 4 टूटे, ठीक है ना। ये भी 4 टूटेगा क्योंकि 4 ले रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन जो 4 है ये क्या है, ये ले लेगा और क्या बना देगा, 2 NaDPH2, ठीक है ना। हम बात करते हैं इसकी, ये क्या होता है कि जो 4 है, देखिए बात समझिए, ठीक है। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या बचा अपने पास, एक O2, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि 2H2O यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर जाएगा प्लस O2, एक ऑक्सीजन क्या होगा यहां से रिलीज करेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा आपको पता है क्योंकि जब फूड बनेगा तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए कम से कम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, 4 ये टूटेगा। क्या होता है कि बुक्स में क्या होता है, कभी ये देते हैं जैसे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये इधर क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा ना, तो अगर माइनस हो तो क्या यहाँ बचेगा, 2H2O बचा, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल छूटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे वो लोग, H प्लस ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं प्लस O2, एक, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स था इधर क्या उन्होंने माइनस कर दिया, ठीक है ना, पास में ना। तो ये देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जो बुक्स का बैलेंस फॉर्म लिखता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली वो लिखते हैं एनसीईआरटी में, आप देखिए ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होते हैं यहाँ पे क्या, फोटोलाइसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है कहाँ पे, जेड स्किन में या नॉन साइक्लिक पाथवे में, ठीक है ना। तो नॉन साइक्लिक पाथवे में बेसिकली क्या क्या हुआ बात समझिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, NaDPH2 का फॉर्मेशन हुआ और ATP बना, ठीक है ना। ATP देखो यहाँ पे जो ATP बनता है, ठीक है ना, इसके लिए क्या एक केमियोस्मोटिक थ्योरी है, कन्फर्मेटिव थ्योरी, जो कन्फर्म करता है कि हाँ वाकई में यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना।
बात में आ रहा है। यहाँ पे कि एटीपी जो बनता है ये कन्फर्मेटरी नहीं है, ठीक है, जो प्लास्टोक्विनोन वाला आपको बताया था फेराडॉक्सिन में, ठीक है ना, तो वहाँ पे एटीपी जो बनता है वो कन्फर्मेटरी एटीपी नहीं बनता है, इसलिए वहाँ पे हम शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी का दिखाया गया है ना, क्या है, हाईली एनर्जी दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो गया एटीपी फॉर्मेशन से, इसलिए यहाँ पे क्या अपन हाई एनर्जी बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन साइक्लिक पाथवे। तो आपको कभी क्या जैसे डिफरेंस ही पूछ लिया कि आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस बताइए, तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या होगा, साइक्लिक की अगर हम बात करें तो क्या होगा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की बात होती है, 700 नैनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो आपको साइक्लिक में फिर से क्या एफआरएस आपको प्लास्टो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक तो रिवर्स नहीं आया, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, ठीक है, तीसरा में क्या हुआ, एटीपी के फॉर्मेशन साथ में क्या हुआ, एनएडीपीएस2 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ये एनएडीपीएस2 और एटीपी कहाँ जाएगा, स्ट्रोमा में जाएगा, ठीक है ना, ग्राना से कहाँ चला जाएगा, स्ट्रोमा में चला आएगा, और स्ट्रोमा में क्या होगा, CO2 का रिडक्शन होगा, और जब CO2 का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, डार्क रिडक्शन होगा, यानी फूड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये एनएडीएस2 और एफएटी आपको एटीपी का यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज करके क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, और फूड कहाँ बनेगा, डार्क रिडक्शन में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या आपको याद रखना है दोनों साइकिल को, ठीक है ना, ठीक है। आई होप ये आपको क्या है, आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, केमियोस्मोटिक थ्योरी की, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 7 में क्या, केमियोस्मोटिक थ्योरी, ठीक है। केमियोस्मोटिक थ्योरी क्या है, कुछ नहीं, देखिए बात समझिए जैसे क्या है, जैसे ठीक है, ग्राना था, ठीक है ना, ये ग्राना का स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए बात समझिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि जो ग्राना होता है, ग्राना के आउटर साइड में, यानी स्ट्रोमा साइड तरफ, ठीक है ना, ये क्या ग्राना, ठीक है, ग्राना के क्या ल्यूमेन्स है, ये ग्राना ल्यूमेन है, ग्राना ल्यूमेन, ठीक है ना, ये क्या है, बाहर का पोर्शन, ये क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है ना। हम बात इसको आप समझो, यहाँ पे जो बाहर जो स्ट्रोमा के साइड्स में क्या होता है, यहाँ पे एक इंजाइम्स होता है क्या, एनएडीपी रिडक्टेज, ठीक है ना, ये क्या है, एनएडीपी रिडक्टेज है, ये क्या करता है, एनएडीपी से एनएडीपीएस2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। क्या होगा कि बात समझ, आपसे पूछता है कि एनएडीपी रिडक्टेज कहाँ होता है, तो क्या बताएंगे, आउटर मेम्ब्रेन्स पे, ठीक है ना, या स्ट्रोमा कैविटी में, ठीक है ना। देखिए बात समझिए क्या होता है, आप हमें कह रहे जैसे यहाँ पे क्या था, हम कह रहे पिगमेंट सिस्टम क्या है, सेकेंड है, ठीक है ना, ये पिगमेंट सिस्टम क्या है, सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड पे क्या, यहाँ पे जैसे लाइट आ रहा था, ठीक, ये लाइट आ रहा था, लाइट आने के बाद क्या होता है, यहाँ से लाइट आ रहा था, ठीक है, ये कौन ले रहा था, यहाँ से प्लास्टोक्विनोन
PQ, ठीक है ना। PQ क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, ठीक है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन आप इसलिए दिखा दीजिए, ठीक है ना। आप PQ क्या है इलेक्ट्रॉन्स लिया, ठीक है। जैसे PQ इलेक्ट्रॉन्स लेता है क्या होता है कि ये अनबैलेंस हुआ PQ, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि ये स्ट्रोमा से ये आपको क्या प्रोटॉन ले लेगा, H+ ले लिया, ठीक है ना। अब H+ लेगा तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है PQH2 बनाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही PQH2 बनाता है तो क्या होता है, ठीक है, ये PQH2 बनाया, ठीक है। PQH2 बनाते क्या यहाँ पे क्या है साइटोक्रोम B6 प्लस F है, ठीक है ना। साइटोक्रोम B6 प्लस F क्या करता है कि इससे क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपसे ये ले लेगा। अगर 4 लेग चल रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है ये ले लेगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है साइटोक्रोम B6F ले लिया, ठीक है ना। अब जैसे लेता है तो क्या होता है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। फिर से क्या है प्लास्टोक्विनोन बनाता है और फिर से क्या 2 प्रोटॉन्स भी है क्या है यहां ले लेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है हम मान लेते क्या यहाँ पे क्या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट था, ठीक है ना। पिगमेंट सिस्टम क्या है फर्स्ट है, ये क्या यहाँ पर से क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिख चला है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये प्लास्टिक जो प्रोटॉन्स क्या है ये आगे यहाँ पे ले लिया था, रिवर्स आ गया था, ठीक है ना। रिवर्स में क्या प्रोटॉन फिर से ले लिया, ठीक है 4 प्रोटॉन, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास आता है क्या होता है जो ये कॉम्प्लेक्स का अनबैलेंस हुआ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अनबैलेंस जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन्स आपको अंदर आता है, अगर 4 है तो 4 आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताए थे आप याद करो, ठीक कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, कि NADH2 जो था और जहाँ पे NAD+ था, ठीक है, वो क्या जितना पेयर ऑफ फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहा था कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उतना ATP का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। तो सेम कंडीशंस यहाँ भी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोटॉन्स अंदर आया है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स क्या है अब अंदर आया है तो क्या है कि यहाँ पे क्या अगर कहीं बाहर से जिसे यहाँ पे क्या F0 पार्टिकल है यहाँ पे क्या होता है ATP सिंथेटाइज होता है, ठीक है। तो ATP सिंथेटाइज होता है तो यहाँ पे क्या है जैसे यहाँ बाहर जाए तो क्या यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे F0 पार्टिकल में यहाँ पे क्या है ATP सिंथेटाइज है, ठीक है। ये क्या करेगा ATP का फॉर्मेशन करेगा अगर ये प्रोटॉन्स बाहर जाएगा तो, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या है हाई करेंसी एनर्जी क्या है ADP को देगा, ADP क्या फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर क्या है ATP का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक। एक कंडीशन से अब क्या होता है देखिए बात समझिए, यहाँ पे एक प्रोटॉन तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। ये प्रोटॉन्स का यहाँ से आया। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा था मैंगनीज था, क्लोरीन था और क्या था कैल्शियम था। ये तीनों क्या करवा रहा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी करवा रहा था। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करवा रहा था तो वहां पे भी क्या है प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे थे, निकल रहे थे प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि H+ क्या हो जाएगा जो ग्रैनम होगा ग्रैनम ल्यूमेन में क्या होगा H+ इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है एक फोर्स क्रिएट होता है क्या PMF प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है ना। प्रोटॉन मोटिव फोर्स से क्या होता है कि जितने भी प्रोटॉन्स ग्राना ल्यूमेंस में बना, ठीक है, ये क्या होता है सारे प्रोटॉन्स क्या होता है कि F0 F1 पार्टिकल से क्या हो जाएंगे कहां चले जाएंगे स्ट्रोमा में, ठीक है ना। और ये स्ट्रोमा में जब जाएंगे तो जो NADP रिडक्टेज है ये क्या करेगा कि NADP से क्या बना देगा NADP, ठीक है। और जितने टाइम्स यहां से F0 F1 पार्टिकल से प्रोटॉन्स निकलेंगे उतना क्या है ATP के फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोटॉन्स अंदर आया ल्यूमेन में, ठीक है, ये तो कन्फर्मेटरी है ना, इसलिए क्या होता है कि यहाँ जो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F में जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो ATP क्या है कन्फर्मेटरी है, ठीक है ना। लेकिन फेरोडॉक्सिन
और साइटोक्रोम B6 पे जो ATP बनता है वो क्या है, कन्फर्मेटरी नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटॉन्स अंदर आ रहा है, ये क्लियर व्यू नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि लाइट रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में आपको याद क्या रखना है, पिगमेंट सिस्टम याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट याद रखना है। ठीक है, क्लोरोफिल का आपको केमिकल कंपोजिशन याद रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हमने बताया था आपको, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड की हम बात कर रहे थे, फोटो सिस्टम सेकेंड की बेसिकली हम बात कर रहे थे। वहाँ पे क्या है, D1 और D2 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वो 5 स्पैनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, वो क्या हाइड्रोफोबिक नेचर्स के होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि CSR ने पूछा है। ठीक है ना, इसके बाद हम लाइट रिएक्शन, हम आपको साइक्लिक की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो साइक्लिक में क्या है, कुछ कंपोजिशन आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या है कि जो सीरीज, ठीक है ना, तो सीरीज आपको याद रखना है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि CSR ने आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज। ठीक है ना, कि किसके बाद कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, जैसे पिगमेंट सिस्टम आपको ए से जा रहा है, पिगमेंट सिस्टम ए से बी में जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि कितने तक पिगमेंट सिस्टम है वहाँ पे। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन से। ठीक है ना, तो डार्क रिएक्शन की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, आप इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लिया कीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्या है, हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।